हाल ही में चैनल की एक दर्शिका ने मुझे एक बहुत ही सीधी और ईमानदार राय दी। उसने मुझे लिखा और कहा, किसी ने यह तय नहीं किया कि हमारी क्षमताएं किस उम्र में कम होने लगती हैं सर। ये तो वैज्ञानिकों के सदियों तक किए गए प्रमाण और अवलोकन का नतीजा है और वह पूरी तरह सही है। लेकिन, और यहां एक महत्वपूर्ण लेकिन है, यह पिछली सदी की सच्चाई है। अगर आप अगले कुछ मिनटों में मेरे साथ बने रहते हैं तो मैं आपको यह साबित कर दूंगा कि वह वैज्ञानिक प्रमाण जिसके बारे में हमें बताया जाता है और जिसने वास्तव में आपको और कई अन्य लोगों को कई वर्षों तक डराया है, आज एक पुरानी सच्चाई बन चुकी है। सदियों तक विज्ञान सिर्फ यह देखता रहा है कि इंसान कैसे धीरे धीरे मुरझा जाता है और उस दुखद पतन को सावधानीपूर्वक दर्ज किया है, हुई हानि को सटीक रूप से मापा है और हमारी निरंतर गिरावट का विस्तृत लेखा जोखा तैयार किया है। यह था विज्ञान का दृष्टिकोण जेरोंटोलॉजी के संबंध में। यह वही है जिसे शास्त्रीय जेरोंटोलॉजी कहा जाता है, यानी एक घोषित हार का इतिहास। लेकिन आज मैं आपको बताने आया हूं कि अब केवल अवलोकन करना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि किसी के बूढ़ा होने को बिना कुछ किए बस देखते रहना ठीक वैसा ही है जैसे किसी प्यारे घर को धीरे धीरे जलते हुए देखना और फिर भी फायर ब्रिगेड को बिल्कुल भी न बुलाना। आज हम इस बारे में बात नहीं करेंगे कि हम समय के सामने कैसे हार मान लेते हैं, बल्कि इस बारे में बात करेंगे कि हमने उसमें हस्तक्षेप करने का निर्णय कैसे लिया है। निस्संदेह उम्र बढ़ना अनिवार्य है, लेकिन बूढ़ा होना काफी हद तक वैकल्पिक है और यही मेरा लक्ष्य है, आपको इसे समझने में मदद करना। तो फिर नई दीर्घायु के घोषणा पत्र में आपका स्वागत है। परंपरागत जेरोंटोलॉजी उस दुनिया में जन्मी थी जहां चिकित्सा प्रतिक्रियाशील थी, यानी इंजन के खराब होने का इंतजार किया जाता था ताकि उसे ठीक करने की कोशिश की जा सके। बुढ़ापे का अध्ययन किया जाता था। कहां? अस्पतालों में, वृद्धाश्रमों में, उन लोगों में जिनकी जीवन शक्ति पहले ही खो चुकी थी। वे बुजुर्ग थे, उनका अध्ययन करना जरूरी था। और यहां मैं तुम्हें एक साधारण उदाहरण देने जा रहा हूं। बस कल्पना करो कि तुम शेरों के व्यवहार का अध्ययन करने लगते हो, लेकिन ऐसा करते समय तुम सिर्फ उन शेरों के एक समूह को देखने में लग जाते हो जो एक छोटी सी पिंजरे में रहते और व्यवहार करते हैं, और इतना ही नहीं, वे ठीक से खाए पिए भी नहीं हैं। क्या होगा? तो अंत में तुम यही कहोगे कि शेर एक धीमा, उदास और कमजोर जानवर है। और यही सबूत होगा, सही या गलत। हालांकि असलियत यह है कि यह सबूत केवल आंशिक है, यह पक्षपाती है। 20वीं सदी के विज्ञान ने उन लोगों की उम्र बढ़ने का दस्तावेजीकरण किया जो निष्क्रिय, कुपोषित और तनावग्रस्त थे, और इसे उन्होंने प्राकृतिक नियम कहा, जबकि असल में ये एक बहुत ही खास जीवन शैली के परिणाम थे। तो अब नई दीर्घायुता जैविक नियमों को नहीं नकारती। ये जो नकारती है वह यह है कि हम उसके प्रति पूरी तरह से निष्क्रिय हैं, यानी कि हम पूरी तरह से उस पर निर्भर हैं। और यहीं पर सोच का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है और एपिजेनेटिक्स की भूमिका शुरू होती है। मैंने इसे अन्य वीडियो में भी कहा है, दशकों तक हमें बताया गया कि तुम्हारे जीन ही तुम्हारा भाग्य है। अगर तुम्हारे दादा को यह था, तुम्हारी मां को वह था, तुम्हारे पिता को कुछ और था, तो तुम्हें भी वही होगा। और आज हम जानते हैं कि यह पूरी तरह से गलत है। तुम्हारे जीन पियानो के कीबोर्ड की तरह हैं। चाबियां वही हैं, वही जीन होते हैं, हर एक अपनी जगह पर, लेकिन तुम पियानो बजाने वाले हो और तुम तय करते हो कि कौन सी चाबी बजानी है और कौन सी नहीं। एक वैज्ञानिक तथ्य के तौर पर इस जानकारी को याद रखो। एपिजेनेटिक्स उन रासायनिक मार्करों का अध्ययन करता है जो यह तय करते हैं कि कौन से जीन सक्रिय होंगे और कौन से चुप रहेंगे। तुम्हारी दीर्घायु का 80% हिस्सा तुम्हारी जीवन शैली पर निर्भर करता है, न कि तुम्हारी विरासत पर। इस जानकारी को याद रखो। तुम्हारे जीन आखिरकार ऐसे हैं जैसे किसी घर का नक्शा हो। अगर निर्माणकर्ता यह तय करता है कि वह ईंटों को ठीक उसी जगह नहीं रखता जैसा नक्शे में दिखाया गया है,
या अगर तुम खुद तय करते हो कि रसोई को बदलना है, तो घर आखिरकार वैसा नहीं रहेगा जैसा वास्तुकार ने डिजाइन किया था और नक्शे में दिखता था। तो तुम्हारी जीवन शैली ही तय करती है कि तुम क्या खाते हो, कैसे चलते फिरते हो या नहीं चलते, और कैसे सोचते हो। और ये उसी तरह है जैसे निर्माणकर्ता तय करता है कि नक्शे का कौन सा हिस्सा लागू किया जाएगा और कौन सा नहीं। कौन सा हिस्सा वैसा ही रहेगा जैसा था और कौन सा बदला जाएगा। और यहां एक महत्वपूर्ण बात याद रखो, मैं तुम्हें गलत जानकारी नहीं दे रहा हूं, बल्कि मैं तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हारे जीन का रिमोट कंट्रोल तुम्हारे ही हाथ में है। और मैं यह भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा क्यों है। ये रिमोट कंट्रोल होना सच में एक आजादी है, लेकिन ये एक जिम्मेदारी भी है। अब तुम किस्मत या अपने दादा दादी को दोष नहीं दे सकते। अब तुम जान चुके हो कि तुम्हारी सेहत तुम्हारे रोजमर्रा के फैसलों पर निर्भर करती है। मेडिसिन धन्यवाद। पिछली चिकित्सा उस चीज को लेकर जुनूनी हो गई थी जिसे वे लाइफ स्पैन कहते थे, यानी जीवन प्रत्याशा। और वे कहते थे, हमने ये हासिल कर लिया है कि लोग 85 साल तक जिएं, और वे सब इस पर गर्व महसूस करते थे। लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं बताया कि इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है, और 10 साल ज्यादा जीने का क्या फायदा अगर वे साल तुम बिस्तर पर पड़े बिना याददाश्त या बिना स्वायत्तता के बिताओ। नई दीर्घायु स्वास्थ्य अवधि पर केंद्रित है, जिसका अर्थ है स्वस्थ जीवन प्रत्याशा। और इस संदर्भ में मुझे तुम्हें यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि जब मैं यहाँ कैमरे के सामने आकर तुमसे बात करता हूँ, तो मेरा उद्देश्य किसी भी तरह से तुम्हारी जिंदगी में साल जोड़ना नहीं है। मैं न तो भगवान हूँ, न कोई गुरु, न ही ऐसा कुछ और तो बिल्कुल भी कोई जादूगर नहीं हूँ। मेरा उद्देश्य तुम्हारी मदद करना है ताकि तुम जोड़ सको तुम्हारे सालों में जीवन, चाहे जितने भी साल हो, लेकिन हाँ, हर एक में। अपने सालों में जीवन जोड़ना सिर्फ इतना नहीं है कि तुम्हारी टांगें चलती रहें, बल्कि यह भी है कि तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन न बने, कि तुम 90, 100 या 120 साल तक जितने भी भगवान दें, एक बच्चे की जिज्ञासा और उस शांति के साथ पहुंच सको जो अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर विजय पाने वाले को मिलती है अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक। यह जरूरी है कि जिस दिन तुम अपनी आखिरी सांस लो, वह इस तरह लो कि तुमने अपनी सारी क्षमताओं के साथ एक पूर्ण जीवन जिया हो, और साथ ही अपने भीतर शांति और सुरक्षा बनाने के लिए संघर्ष भी किया हो। और यह ऐसे ही है, चाहे तुम्हारी परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तुम जाओ तो अपने प्रियजनों की आंखों में देख सको और उन्हें यह कह सको कि धन्यवाद जो तुम मेरे करीब रहे। और साथ ही सबसे बढ़कर मैं यह आशा करता हूं कि अपनी गलतियों या कमजोरियों के बावजूद मैं तुम्हारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन सका हूं। मेरा उद्देश्य यह है कि तुम्हारे स्वास्थ्य का ग्राफ सपाट रहे और वह केवल अंत में, जब तुम्हारा समय आए, अचानक गिरे, जैसा कि हम सबके साथ होता है। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि यह 20 साल की धीमी पीड़ा की ढलान न बने। इसके लिए हमें प्रतिक्रियात्मक चिकित्सा से आगे बढ़ना होगा, यानी उस चिकित्सा से जो बीमारी का इलाज करती है, सटीक और निवारक चिकित्सा की ओर जाना होगा। वह चिकित्सा जिसका मुख्य उद्देश्य तुम्हारे स्वास्थ्य को बनाए रखना है। संक्षेप में कहें तो आग बुझाने की बजाय खुद को आग से बचाव का विशेषज्ञ बनाना है। अरे क्या शब्द है, आग से बचाव का विशेषज्ञ। यह जानना कि कोई 90 साल की उम्र में क्यों मरा, और यह जानना कि कोई 90 साल की उम्र में यात्रा, खोज और आनंद कैसे ले रहा है, ये दोनों बातें एक जैसी नहीं हैं। 100 साल की उम्र में भी, और यह संभव है। हमारी प्यारी दर्शिका और उन सभी लोगों के लिए जो दृढ़ता से मानते हैं कि गिरावट एक पत्थर पर लिखी हुई अटल उम्र है, मैं यह कहना चाहता हूं कि सबूत लगातार बदल रहे हैं, क्योंकि हम, तुम और मैं निरंतर बदल रहे हैं। मैं जेरोंटोलॉजी, बुजुर्गों के अध्ययन की अनदेखी नहीं कर रहा हूं। मैं बस
इसे विकसित होते हुए देख रहा हूं। हम निरीक्षण के शिकार से हस्तक्षेप के नायक बनने की ओर बढ़ रहे हैं। नई दीर्घायु एक निर्णय है। यह तय करना है कि आप एक सदी पुरानी सांख्यिकी नहीं बनेंगे। यह समझना है कि आज हमारे पास तकनीक है, सप्लीमेंटेशन है, पोषण संबंधी ज्ञान और व्यायाम विज्ञान है, ताकि आपकी 70 साल की उम्र भी नए 40 जैसी हो सके। तुम्हारा शरीर कोई वस्तु नहीं है जो घिसता जाता है। यह बात अपने दिमाग से निकाल दो। ये एक पारिस्थितिकी तंत्र है जो खुद को पुनर्जीवित करता है, लेकिन केवल तब जब तुम जानते हो कि इसे कैसे संभालना है। और मैं जो पूरी विनम्रता के साथ चाहता हूं, लेकिन अपनी पूरी ताकत के साथ भी, वह सिर्फ विज्ञान की बात करना नहीं है, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात तुम्हारी आजादी के बारे में बात करना है। ये घोषणा पत्र सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि यह है कि तुम अपनी आदतों से इसे कल से अपना खुद का मानकर स्वीकार करो। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात और, क्योंकि मैं यह अच्छी तरह से जानता हूं कि वहां बाहर इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में जी रहे हैं पतन के गहरे डर की छाया में, तो देखो, तुम मेरी बहुत अधिक मदद करोगे और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम उनकी भी बहुत सहायता करोगे अगर तुम इन महत्वपूर्ण वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करोगे। इन्हें साझा करके मेरी मदद करो ताकि यह स्वतंत्रता का संदेश उन तक पहुंचे जो मानते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, जबकि ऐसा नहीं है। आओ हम मिलकर उनकी मदद करें। और तुम इस बीच हमेशा की तरह अपनी दीर्घायु का आनंद लेना शुरू करो और हमेशा आगे बढ़ते रहो, हमेशा आगे। मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ूंगा।